जय श्री राम दोस्तों आज फिर हम एक नए विषय पे बातचीत करने आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। सभी के घरों में सफाइयां चल रही होंगी, पूजन की सामग्री आ रही होगी, नई नई वस्तुएं आ रही होंगी और उसी की तैयारी में हम लगे होंगे। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी सावधानी रखनी चाहिए। एक छोटी सी बातचीत जो मैं यहाँ बताने आई हूँ दीपावली के पहले ही, जितना महत्व दीपावली का होता है उतना ही महत्व धनतेरस का होता है। क्योंकि धनतेरस पे अगर हम गणपति जी, लक्ष्मी माता और धन्वंतरी जी की पूजन करते हैं विधि विधान के साथ, तो आपकी बुद्धि, आरोग्य और लक्ष्मी, जिस भी वस्तु की आप भगवान जी से कामना करते हैं वह 13 गुना होके हमें मिलती है। इसलिए हमें धनतेरस की बहुत अच्छे से विधि विधान पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से पूजन अर्चन करनी है। तो दोस्तों इस धनतेरस जो कि 29 अक्टूबर को पड़ रही है, आप कृपया इसको यूं ही ना जाने दें। इस दिन बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी की, गणपति जी की और धन्वंतरी भगवान की बहुत विधि विधान से पूजन करें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी विधि बताने वाली हूँ। उसी विधि से इस बार आप पूजा करें और फिर देखें कि आपकी लक्ष्मी, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपके आरोग्य में 13 गुना बढ़ोतरी होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में धनतेरस मनाया जाता है। यह इस बार 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो आपको जो करना है वो इस प्रकार पूजा विधि करनी है कि आप क्या करेंगे, त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन प्रदोष काल में जो पूजा का समय रहेगा वह प्रदोष काल है। प्रदोष काल कब से होता है? जब सूर्य अस्त होने को होता है तभी से रात्रि में लगभग आप 9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। 9-10 बजे तक पूजा धनतेरस की कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा में आपको क्या करना होगा? आपको अपने पूजा स्थल पर, या पूजा स्थल नहीं कहीं दूसरी जगह भी, आप उस स्थान को पूर्णतः स्वच्छ करेंगे। ध्यान रखेंगे कि स्वच्छता मतलब जो जमीन को या जिस स्थान को आप स्वच्छ कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि गाय को गोबर का इस्तेमाल करें। गाय के गोबर से उस स्थान को थोड़े से जहां आपको पूजा विस्तारनी है उस स्थान को लीपन कर ले उस स्थान का। अगर आप किसी कारणवश या आपके पास गोबर का नहीं हो पा रहा है अरेंजमेंट, तो आप क्या करेंगे, हल्दी लेंगे, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उस स्थान का लीपन करेंगे। हल्दी भी नहीं है तो आप स्वच्छ जल से उस स्थान को स्वच्छ करेंगे, पर कोशिश करें कि गाय का गोबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, सेकंड पे हल्दी रहेगी। उस स्थान को स्वच्छ कर लें। उसके पश्चात आप उस जगह पर चौक डालें। चौक में आपको ध्यान रखिएगा कि रंगोली का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है? आटे का और हल्दी का। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जी की पूजा में आटा और हल्दी विशेष फलदायी होता है, क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक होता है और हल्दी लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो आप जो चौक डालेंगे माता लक्ष्मी के स्थान पे, उसमें आटे का और हल्दी का प्रयोग करना है। चौक डालने के पश्चात उस पर कुछ चावल डाल दीजिए। चावल रखने के पश्चात आप एक लकड़ी का पाटा लेंगे। लकड़ी के पाटा को उस चौक पर रख दीजिए। लकड़ी के पाटे पे आप लाल कलर का वस्त्र का आसन देंगे, मतलब जो लाल रंग का कपड़ा होगा उसको बिछाएंगे। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि एक नई थाली लेनी है। आप धनतेरस के दिन नई थाली ले आइए। नई वस्तुएं खरीदने का विशेष महत्व होता है धनतेरस के दिन, तो आप एक नई थाली ले आइए और ऐसी थाली कि आपको 5 दिन तक उसको इस्तेमाल नहीं करनी है। हम ये पूजा जो रहेगी, दीपावली की पूजा है, वो धनतेरस से ही विस्तार कर देंगे उसका, और उस पूजा को उठाना नहीं है। आप ध्यान रखिए। नवरात्रि में माता की चौकी लगाते हैं, उसी टाइप से, उसी प्रकार आपको धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की चौकी लगानी है। तो आप ऐसे स्थान पे ही पूजा का सामान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, नई थाली लेके आनी है। नई थाली को गंगा जल से या स्वच्छ जल से आप स्वच्छ करेंगे। उसके पश्चात
उस पर रोली से स्वस्तिक बनाएंगे। ध्यान रखना, बहुत सावधानी से आपको स्वस्तिक बनाना है। और उस थाली को आप वो लाल कपड़े पे रख देंगे। थाली को रखेंगे और साथ में अगर आपके पास माता लक्ष्मी का श्री विग्रह है, फोटो है, प्रतिमा है, श्री विग्रह है, तो वो रखेंगे और गणपति जी को साथ में रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती है, जब तक गणपति जी का साथ नहीं मिलता वो आपसे दूर चली जाएगी। तो गणपति जी बुद्धि और विद्या के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपके पास लक्ष्मी आएगी तो आप लक्ष्मी का उपयोग भी अपनी बुद्धि से, विवेक से करेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजन के साथ साथ आपको गणपति जी की पूजा अति आवश्यक होती है। आप लक्ष्मी जी और गणपति जी का श्री विग्रह रख लीजिए और साथ में अब क्या करना है, आपको थाली में जो स्वस्तिक बनाया हुआ है उसमें आपको 2 सिक्के रखने हैं। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो बहुत ही उत्तम बात है, और नहीं है तो आप दोनों सिक्के नॉर्मल रख सकते हैं। और अगर चांदी का है तो एक चांदी का, एक नॉर्मल सिक्का रख सकते हैं, और अगर दोनों चांदी के हैं तो आप दोनों चांदी के सिक्के रख सकते हैं। इस तरह से आपको चांदी के सिक्के, माता लक्ष्मी की श्री विग्रह, सभी कुछ उसमें रख लेना है। अब क्या करना है कि अब पूजन शुरू करना है। पूजन के पहले आपको 8 आटे के दिए बनाने हैं। जो आटा होता है ना जिससे आप रोटी बनाते हैं, उसमें बिना नमक के आप आटा सान लीजिए और उस आटे से आप 8 दीपक बनाइए। 8 दीपक बना के तैयार कर लीजिए। और उसके लिए बाती जो रहेगी वो लंबी वाली बाती रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन में हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 8 दीपक रख लीजिए, बाती लगा लीजिए। अब ध्यान रखना है कि 7 दीपक जो रहेंगे वो घी के रहेंगे, शुद्ध देसी घी के दीपक बनाने हैं, और 1 दीपक रहेगा वो रहेगा तेल का। ठीक है। अब उन दीपक को क्या करना है, किस प्रकार रखना है कि माता लक्ष्मी का जो आप उनका फोटो में देखेंगे कि माता लक्ष्मी का जो उल्टा हाथ है, मतलब लेफ्ट हैंड की साइड आपको तेल का 1 दीपक रखना है। जो घी के दिए बनाए हुए हैं आपने 7, वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड की साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ आपको वो 7 दीपक रखने हैं। ठीक है। अब इन दीपकों को जला लीजिए। जलाने के पश्चात आप लक्ष्मी माता को हल्दी, चावल, सब चीजों से पूजा कीजिए। और जो आपके सिक्के रखे हुए हैं उनको हाथ में पीले चावल रखिए। पीले चावल मतलब हल्दी से मिश्रित किए हुए पीले रंग के चावल, उनको उन दोनों सिक्कों पे चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात उन सिक्कों को उठाइए और उनके ऊपर मोली लपेटिए। मोली मतलब मोली या कलावा जो होता है वो इसका मतलब है कि आप उन सिक्कों को, जिनको गणपति जी और लक्ष्मी स्वरूप माने हुए हैं, उनको आप वस्त्र धारण करवा रहे हैं। तो 4-5 चक्कर लगा लीजिए ऐसे ऐसे करके और सिक्कों को वापस उस स्थान पे रख दीजिए। अब क्या करना है, आपको उनको जल छिड़कना है। उसके पश्चात आपको रोली लगानी है। हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प सब कुछ आपको चढ़ाने हैं। और जब आप हल्दी चढ़ाओ तो ध्यान में क्या रखना है, सर्वप्रथम 1 सिक्के के साइड ध्यान रखना है कि आप गणपति जी की पूजन अर्चन कर रहे हैं, और दूसरा सिक्का जो रहेगा उसमें आप जब पूजन अर्चन करेंगे तो लक्ष्मी जी का ध्यान अंदर मन में रखेंगे। और ध्यान रखिए, घर का जो भी बड़ा सदस्य होगा, बड़ी महिलाएं, वही ये पूजा करेंगी, बाकी सभी सदस्य साथ में बैठे रहेंगे। और जैसे गणपति जी का पूजन हो रहा है तो गणपति जी का ध्यान करेंगे, लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो लक्ष्मी जी का ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आपको क्या करना है, पूजन में अब क्या करना है, आपने हल्दी चढ़ा दी, आपने अक्षत चढ़ा दिया, आपने रोली चढ़ा दी, पुष्प चढ़ा दिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो समृद्धि के लिए यूज होती है गृह प्रवेश में या कोई शुभ कर्म में, वो होती है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है, बेल होती है पतली सी धागे के समान पीले कलर की, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसके लाने हैं 7 टुकड़े और माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। उससे क्या होगा, आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, मांगलिक कार्य होते रहेंगे। और इसके पश्चात 7 लाना है कमल गट्टे। कमल गट्टे काले रंग के छोटे छोटे से होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप मार्केट जाएंगे आपको मिल जाएंगे, वो अर्पित करना है। उसके पश्चात आपको 7 हल्दी की गांठें समर्पित करनी हैं। आप जब ये समर्पित करें तो माता लक्ष्मी और गणपति जी का मन में ध्यान रखकर प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित करना है। अब क्या करना है,
जो लक्ष्मी जी की पूजन में विशेष होता है कमल का पुष्प। आप जाइए मार्केट, सुबह से ही कमल का पुष्प ले आइए, माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए और गणपति जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपकी पूजा, छोटी सी पूजा है, कोई ज्यादा बड़ा भारी नहीं है, आप संपन्न कीजिए। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आपके 7 दीपक रखे हैं, जो तेल का दीपक रखा है उसको जैसा का तैसा यथावत रहने दीजिए, लेकिन जो 7 घी के दिए बनाए हुए हैं उनको थाल में, जिस थाल में आपने रखे हुए हैं माता के सीधे हाथ की तरफ, उस थाल को उठाइए और माता की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप थाल को वापस रखिए, माता से प्रार्थना करिए अपने घर में सुख समृद्धि वैभव के लिए। उसके पश्चात ये 7 दिए आपको कहाँ कहाँ रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना हो। अब ये 7 दिए आपको कैसे रखने हैं, सबसे पहले तो एक दिया रख दीजिए माता के सीधे हाथ की तरफ, उसको वहीं रखने दीजिए। दूसरा दिया आप कहाँ ले जाएंगे, अपने हॉल में रखना है, जो आपके मेहमान अतिथि आते हैं जहाँ पे, उस स्थान पे रखना है। तीसरा दिया रखना है जहाँ पे आपका धन संपदा रखी रहती है, आपकी तिजोरी के पास, वहां रखना है। एक दिया रखना है आपको तुलसी जी के पास, तुलसी की क्यारी जी होगी या गमले में तुलसी रखी होगी, वहां पे रखना है। 2 दीपक आपको कहाँ रखने हैं, मुख्य द्वार पे, दोनों दरवाजे के दोनों साइड, और 7वां दिया रखना है आपको अपनी रसोई में। 7 दिया रख दीजिए और इसके पश्चात आप चले जाइए, जो भी आपने नई वस्तु खरीदी है धनतेरस पे, कोई गाड़ी खरीदी हो, घर खरीदा हो या छोटी मोटी कोई भी चीज खरीदी हो, उसकी पूजन अर्चन कीजिए। हल्दी, कुमकुम, पुष्प, भोग लगाइए। इस तरह से दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गई, जब आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो उसके पश्चात किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाइए, जो अति आवश्यक है। मीठी वस्तु में आपकी मिठाई भी हो सकती है, और अगर आपने मिठाई नहीं खरीदी है तो मिश्री की डली का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे भाव प्रधान होता है, वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों, यहाँ होता है भाव प्रधान। और उसके पश्चात आप पूरे घर में रोशनी करिए, दीपक जलाइए, और इस पूजा को जो आपने आज विस्तारी है, उस पूजा को धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, आपको पूरे दिन ये रखनी है, ये पूजा पूरे दिन विस्तारी जानी है। उसके पश्चात आप बाद में, मैं आपको दीपावली का जब पूजन बताऊंगी उस टाइम मैं बता दूंगी वो पूजा कब आपको हटानी है। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो कि लक्ष्मी जी धन का प्रतीक है, गणपति जी बुद्धि और विद्या और विवेक का प्रतीक है, धनवंतरी जी आरोग्य का प्रतीक है, आयुष का। इस तरह से आपको हर संपदा मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी, 13 गुना होके, क्योंकि आप धनतेरस के दिन इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो दोस्तों इस विधि से आप पूजा कीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय सिया राम।